आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस इन प्रेस एंड पॉलिटिकल प्रोफेशन, रोल ऑफ मेडिटेशन। कहते हैं कि कभी खुद को फोन लगा करके देखो, कभी खुद को फोन लगा करके देखो, एक एंगेज टोन सुनाई देगी। दुनिया से मिलने में सभी मस्त है, दुनिया से मिलने में सभी मस्त है, लेकिन खुद से मिलने में सारी लाइंस व्यस्त है। और इसी कारण से आज मनुष्य स्वयं से दूर हो गया, और स्वयं से दूर होने के कारण आज तनाव से वो ग्रसित हो गया, और चुनौतियां होते हुए भी आज वो उनका सामना इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि अंदर से वो कमजोर हो चुका है। तो ऐसे में हम अपने को आंतरिक तौर पर कैसे सशक्त बना सकते हैं, तो इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी, जो कि मानेसर स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर है, और आप ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के आप चेयरपर्सन भी हैं। आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान में आए और आपने अपना संपूर्ण जीवन इस मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया, और आप एक बहुत ही प्रबुद्ध वक्ता भी हैं, और आपने देश विदेश में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत सारे लोगों की जीवन को बदला भी है। तो ऐसी तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त हमारी राजयोगिनी आशा दीदी जी से गुजारिश करती हूँ कि आज के इस विषय को लेकर वे अपने विचार हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। आज इस कन्वेंशन सेंटर पर चल रही इस मोटिवेशनल वर्कशॉप की अध्यक्षा आदरणीय शुक्ला दीदी, हमारे और सम्मुख उपस्थित हमारे अति स्नेही प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर विषय आप सबने रखा है, और ये विषय अपने लिए आने वाले अनुराधा बहन ने आप सब किन परिस्थितियों से, किन बातों से गुजरते हैं, उसका वर्णन किया। And I was really deeply touched how much you have to labor, how much you have to face, how much you have to be always on an attentive goal. It is humanly not possible. I'm not saying it is not possible, I'm saying humanly not possible. आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे एक बुलेट उसके लगी रखे, उस व्यक्ति की हालत क्या होगी। जब अनुराधा बहन बोल रही थी उस समय मैं आप सबकी उस मना स्थिति को इमेजिन साथ साथ कर रही थी, परंतु
ऐसा भी नहीं है कि हम इसका निदान नहीं कर सकते, हम अपने आप को इससे उभार नहीं सकते, ऐसी हमारी मान्यता नहीं है। अगर हम इतने समय की गुलामी के पश्चात कुछ श्रेष्ठ मूल्यों के आधार से अपने आप को मुक्त कर पाए, जो बहुत डिफिकल्ट था, मुक्त कर पाए, और वो भी अहिंसा के बल पर, सत्यता के बल पर, प्रेम के बल पर, तो प्यारे भाई और बहनों, मैं कहूँगी आपके अपने स्वमान और दृढ़ता के बल पर आप इस स्ट्रेस की बीमारी को सदा के लिए दूर कर सकते हैं। असंभव नहीं। जी, ओके। स्ट्रेस, जब मैं बच्ची थी, कॉलेज में पढ़ती, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा संबंध मात्र 8.5 वर्ष की आयु से, अपने माता पिता के माध्यम से, और मैं बहुत गर्व से कहना चाहूँगी 64 वर्षों की ये यात्रा और 50 वर्षों का समर्पित जीवन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मुझे अति गर्व होता है। बचपन में मुझे भी यही बात कही गई थी, पढ़ाई में अच्छे थे, टॉपर थे, पढ़ाने में भी बहुत अच्छे थे, दोनों काम किए। जब पढ़ाते थे तो भी वो निष्ठा, और जब पढ़ते थे तो भी उस निष्ठा से। और प्रोफेसर मुझे क्या कहते थे, एक लायक स्टूडेंट होने के नाते जो बात मुझे कही जाती थी वो ये, आशा, spirituality is meant for those people who are not good at anything in the world. जो दुनिया में किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते, वे लोग आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं। परंतु बचपन से अनुभव था कि यदि आप अपनी लाइफ में वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से सीखी, यदि आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को, साइलेंस को महत्व देते हैं, तो जो फर्स्ट सेंटेंस अनुराधा जी ने कहा था वो ये था, यू हैव टू बी ऑलवेज इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। ये बात कही थी उन्होंने, जिन्होंने सुना, हाँ, ध्यानपूर्वक सुना तो अटेंशन गया होगा। फर्स्ट सेंटेंस उनका ये था, ये विषय था, ये पॉइंट था उनका, कि आपको सवेरे जो इन्वेंट करते हैं शाम तक पुराना है। यू हैव टू इन्वेंट समथिंग न्यू, यू हैव टू बी क्रिएटिव। क्रिएटिविटी और इनोवेशंस बाहर नहीं मिलती है, वो अंदर से आती है। और अंदर से आने के लिए हमें अपने आप को प्रेशर्स में नहीं रखना होगा। प्रेशर्स में, स्ट्रेसेस में रह करके इनोवेशन नहीं हो सकती। इसलिए स्ट्रेस को यदि हम परिभाषित करें, स्ट्रेस तब होता है जब बाहर की परिस्थिति मेरी आंतरिक शक्ति से अधिक प्रबल होती है, या मुझे अधिक प्रबल महसूस होती है, तब मुझे स्ट्रेस होता है कि मैं कैसे करूँगी,
अगर हम इसको एनालाइज करें इसी बात को, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, what is important is that you empower yourself. आपको स्वयं को शक्तिशाली बनाना होगा ताकि बाहर की जो सिचुएशन है वो आपको कमजोर नजर आए या आप उसको जीत सके, वो शक्ति आप अपने अंदर महसूस करें। उसका साधन क्या है? शक्ति भी ऐसी चीज नहीं है जो आप कहीं से ले लेंगे, वैल्यूज भी ऐसी चीजें नहीं है जो आप कहीं से ले लेंगे। There is no training school in the world where you can be taught how to practice values, where you can be taught how you can empower yourself. Nowhere, nowhere. उसकी चाबी आपके अपने हाथ में है। और बहन ने मुझे आमंत्रित करने से पूर्व जो कहा, और वो बात मैं प्रायः कहा करती हूँ, सबसे मुलाकात करना बहुत आसान है, परंतु स्वयं से मुलाकात करना सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन है। माउंट आबू में मैं रहती हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और जो बहनें रेगुलर रूप से समर्पित जीवन भी जीती हैं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। जब मैं उनको रिफ्लेक्शन देती हूँ, रिफ्लेक्ट ऑन दिस, मुश्किल लगता है। अपने अंदर झांक करके देखना और अपनी बात को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, एक चीज जो मैं आपसे कहूँगी, यदि 24/7 आपको प्रतिपल अटेंटिव मोड में रहना है, तो सच पूछिए, हमारे यहाँ यही बात कही जाती है, अटेंशन। अटेंशन में रहिए तो टेंशन नहीं होगा। ए हटा देते हैं, अटेंशन नहीं रहता तो टेंशन में आते हैं। अटेंशन किस बात का? कुछ एक बातें अनुभव के आधार से मैं कहूँगी। नंबर 1, और हम आज़ादी का महोत्सव भी मना रहे हैं, और मेरी मान्यता है कि जब तक अपने अंदर कुछ कर सकने का जुनून नहीं होता, विल पावर नहीं होती, दृढ़ता नहीं होती, वी आर लाइक डक्स। वो मोटिवेशन, वो बात कि मुझे कुछ करना है, अपनी इस इच्छा शक्ति को मरने मत दीजिए, मरने मत दीजिए। अपने दृष्टिकोण को बदल लीजिए। प्यारे भाई और बहनों, हम सब एक एटीट्यूड जिससे हम जीते हैं, उसे हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, देहाभिमान, जिसके वशीभूत होकर के हम दो गड़बड़ करते हैं। One is called violence and the other one is called violation. Violence, आप अपनी वैल्यूज वायलेंस करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, घृणा, भय, कंपटीशन, कंपैरिजन, कमेंट्स। जरा देखिए तो सही, किन चीजों से घिरे हुए हैं। और ये चीजें टेंशन को बढ़ाती हैं। आप करके देख लीजिए। एक एक चीज विस्तार में मैं नहीं जा पाऊंगी,
नहीं तो मैं कभी कभी 3 घंटे का सेशन भी इसी विषय पर लेती हूँ। एक एक चीज अगर आप वायलेट करेंगे, अपनी कॉन्शियंस को वायलेट करेंगे, क्या आप स्ट्रेस फ्री रह सकेंगे? नेवर, 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 नेवर। स्लीपलेस नाइट्स आर स्पेंट, आप नहीं कर सकते। इसलिए ये चीज, दूसरा जिसको हमारी भारतीय संस्कृति महत्व देती है, और वो है स्पिरिचुअलिटी की भी फाउंडेशन, गिविंग अप्रोच। मैंने देना है, देना है तो क्या देना है? क्या देना है? वो चॉइस आपके अपने हाथ में है। और चॉइस में जो सिलेक्शन हमारा होता है, अच्छी चीज, इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायी, मात्र चटपटी नहीं, परंतु दुआएं कमाने वाली। और मैं अंडरलाइन करूंगी इन वर्ड्स को, गिविंग में अर्निंग ब्लेसिंग्स, जिससे आप दुआएं कमाएं। आप करके देखिए, आपका स्ट्रेस डाउन आता है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो है, अपनी संस्कृति में, अपने देश के कल्चर में हमें 3-4 शब्द ऐसे मिले हैं। वर्क इज वर्शिप, हम सब कहते हैं, बट usually I ask people, tell me, is your work really a worship or has it become a worship? Answer मिलता है worship. My question is, if the very work, your profession itself, gives you an impression of a worship, how can ever you be at peace with yourself? Never. बहन ने एक बात कही थी, अनुराधा जी ने, और वो है पत्रकारिता, सोशल वर्क, सेवा है। उस डिमेंशन को, उस सोच को गहराई से थोड़ा लंबा ले जाइए। ये सेवा कैसे है? जहाँ सेवा है उसका फल दुआएं। हो सकता है आपको तुरंत उसका फल ना मिले, मैं मानती हूँ, लेकिन आप सेवा करते रहिए। दुआएं, कर्म का फल कदापि खाली नहीं जाता, आता ही आता है। और दुआएं जो आप प्राप्त करेंगे, आज स्वतंत्रता संग्राम में हमारी अखबारों ने दुआएं उपलब्ध की थी। याद करिए, लोगों को मोटिवेट करना, तैयार करना उस समय की अखबारों के काम। क्या ही अच्छा हो हम ये परिवर्तन अपने मन के अंदर लाएं। केवल धन नहीं, केवल नाम मान शान नहीं, क्या ही अच्छा हो मैं इस सेवा के माध्यम से दुआएं जमा करती हूँ।